Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.3 सिखिज्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे थे ये गुरु नानक जी का फोटो था। आगे देखिए, द टीचिंग्स एंड फिलॉसफी ऑफ गुरु नानक फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट। गुरु नानक की शिक्षाएं तथा दर्शन भारत के दर्शनवादी विचारों में एक महत्वपूर्ण अंग का निर्माण करता है। His philosophy consists of three basic elements: a leading charismatic personality, the Guru, ideology, Shabd, and organization, Sangat. उनके दर्शन में तीन मुख्य तत्व थे: चमत्कारी नेतृत्व गुरु, विचारधारा शब्द तथा संगठन संगत। Nanak evaluated and criticized the prevailing religious beliefs and attempted to establish a true religion which could lead to salvation. नानक ने तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का मूल्यांकन किया तथा एक नए धर्म की नींव डाली जो मुक्ति की ओर ले जा सके। He repudiated idol worship and did not favor pilgrimage nor accept the theory of incarnation. उन्होंने मूर्ति पूजा पर पुरजोर खंडन किया, तीर्थयात्राओं का समर्थन नहीं किया तथा अवतारों के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया। He condemned formalism and ritualism. उन्होंने कर्मकांडों की कड़ी निंदा की। He laid emphasis on having a true guru for revelation. मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने सच्चे गुरु को पाने पर बल दिया। He advised people to follow the principle of conduct and worship, such, truth, halal, lawful earning, khair, wishing well of others, niyat, right intention, and service to the Lord. आगे देखिए, उन्होंने लोगों को इन सिद्धांतों का अनुसरण करने तथा उपासना करने को कहा। सच, हलाल, ईमानदारी की कमाई, खैर, दूसरों की सलामती की दुआ करना, नियत, अच्छे भाव तथा खुदा की सेवा करना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, ही denounced the caste system and the inequality it caused. उन्होंने जाति तथा उसके द्वारा होने वाली असमानता को पूरी तरह से नकार दिया। He argued that the caste and honor should be judged by the acts or the deeds of individual. उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जाति तथा इज्जत उसके द्वारा किए गए कामों के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। He laid stress on concepts of justice, righteousness and liberty. अब देखिए, उनके गीतों में वो क्या चीज की है। देखिए, वो ईमानदारी, जो चीज सही है वो, लोगों की आज़ादी, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बल दिया। His verses mainly consist of two basic concepts, such, truth and नाम, name. उनके गीतों में दो मुख्य सिद्धांत थे, सच तथा नाम। The basis of the divine expression for him were formed by the Sabad, the word, Guru, the divine precept, and Hukum, the divine order. अब देखिए, खुदा के प्रति आदर भाव उन्होंने गुरु तथा हुक्म द्वारा दर्शाया गया। He introduced the concept of langar, a community kitchen. उन्होंने लंगर, सामूहिक रसोई घर के सिद्धांत की शुरुआत की। गुरु नानक identifies himself with the people and the ruled. बोलते हैं, गुरु नानक ने खुद को जनता के साथ ही जोड़ा।
Though the Sikh gurus stressed on equality, the social differentiation among the followers continue. हालांकि गुरु नानक ने समानता पर बल दिया, किंतु शिष्यों के बीच असमानताएं व्याप्त रहीं. It was only towards the end of the 17th century that Guru Gobind Singh reasserted the idea of equality. अब देखिए, बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 17वीं शताब्दी में समानता के विचार को पुनः स्थापित किया. In 1699, Guru Gobind Singh attempted to resolve the differences among the various Sikh groups and created the Khalsa. सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने अलग अलग सिख समूहों के मध्य व्याप्त मतभेदों को दूर किया तथा खालसा पंथ की स्थापना की. This institution removed the मसंद as intermediaries. इस संस्था ने मसंदों को मध्यस्थ की भूमिका से हटा दिया. Thereafter, every Sikh was to have a direct link with the Guru. इसके बाद हर सिख गुरु के साथ प्रत्यक्ष संबंध रख सकता था. To create a sense of unity among the Sikhs, the Guru started some practices which were to be followed by the Sikhs. सिखों के बीच एकता बनाए रखने के लिए गुरु ने कुछ नई परंपराओं का पालन अनिवार्य किया. These were initiation through the baptism of the double-edged sword, wearing uncut hair, carrying arms, adopting the epithet Singh as a part of the name. ये थे धर्म में प्रवेश के लिए खड़े दोहरी तलवार खंडे दोहरी तलवार द्वारा अमित्र छकना, केश रखना और उन्हें न कटवाना, शस्त्र धारण करना तथा अपने नाम में सिंह उपनाम सरनेम रखना. The idea of Guru Panth was another institutional idea that emerged during this period. इस काल के दौरान उदय होने वाला एक अन्य संस्थागत विचार गुरु पंथ था. It sanctioned the collective authority of the Khalsa Panth, which equated the Panth with the Guru. इसने खालसा पंथ के सामूहिक अधिकार को पवित्रता प्रदान की, जिसने पंथ को गुरु के साथ संयुक्त किया. आगे देखिए. गुरु नानक in his last days had nominated a successor and paid homage to him. This gave rise to the idea that Guru and the Sikh were interchangeable. गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे श्रद्धा व आदर प्रदान किया, जिसने यह संदेश दिया कि गुरु तथा सिख का दूसरे का स्थान ले सकता है. This created a problem for the institution of the Sangat, that was a collective body of the Sikh in which God was said to be present. अब देखिए, इसने संगत सिखों की सामूहिक संस्था के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दी, जिसमें कहा गया था कि संगत में खुद खुदा उपस्थित होते हैं. When Guru Gobind Singh created the Khalsa, he chose the Panj Pyare, the five beloved, and requested them to administer the Pahul Amrit Chakka to him. जब गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया, तब उन्होंने पंज प्यारों का चयन किया तथा उनसे खुद के लिए पहुल अमृत छकाने का प्रबंध करने को कहा. With this, the difference between the Guru and the Khalsa was symbolically removed. इस व्यवस्था ने गुरु तथा खालसा के बीच के अंतर को सांकेतिक रूप से खत्म कर दिया. गुरु गोबिंद सिंह is believed to have said that the Khalsa is his own रूप form. कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि खालसा उन्हीं का रूप है. Guru Nanak was from the Khatri mercantile caste, whereas his followers were mostly rural Jats. गुरु नानक
व्यापारी खत्री जाति से थे, जबकि उनके अनुयायी अधिकतर देहाती जाट थे। It was Guru Gobind Singh who inaugurated the Khalsa among the Sikhs. ये गुरु गोबिंद सिंह थे जिसने सिखों के बीच खालसा पंथ चलाया। गुरु अर्जुन compiled the Guru ग्रंथ साहिब। गुरु अर्जुन सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। After the death of Guru Gobind Singh, the 10th Guru, the tradition of Guru ended. गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। It was believed that the spirit of the Guru did not pass on to any successor, but instead remained within Shri Guru Granth Sahib. यह माना गया कि गुरु की आत्मा किसी उत्तराधिकारी के पास नहीं गई, बल्कि वह गुरु ग्रंथ साहिब में समा गई।